सत्ता पाने को आतुर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए पर हमलावर है और ये हमला उसने इस बार किया है पीडीए को लेकर के। पीडीए को लेकर के चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सारी पार्टियां पीडीए पर बात कर रही हैं, पीडीए पर चर्चा कर रहे हैं और आखिरकार इस पीडीए की जरूरत क्या पड़ी और किस तरीके से भाजपा को घेरने का जो प्रयास हो रहा है वो क्या कुछ है, किस तरीके से इसका काउंटर किया जाए, किस तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी देखती है। आइए हम बात करते हैं फतेहपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा से और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पीडीए का तोड़ भाजपा के पास क्या है। आशीष मिश्रा जी, एक नया शिगुफा चला है, नई बात चल रही है, विपक्ष सत्ता पाने के लिए आतुर दिख रहा है और यही कारण है कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया जब फतेहपुर में रैली उन्होंने की, रैली नहीं कहेंगे, प्रशिक्षण रहा समाजवादी पार्टी का, उसमें उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो विपक्षी दल हैं, इनके पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है। ये सारे हथकंडे अपना चुके हैं, सब एक होकर देख चुके हैं, सब साथ बैठकर देख चुके हैं। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को नहीं रोक पा रहे हैं, हमारे देश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को नहीं रोक पा रहे, तो उन्होंने नया मुद्दा निकाला, पीडीए। पीडीए के लिए कितना चिंतित हैं? अगर मैं इनसे पूछ लूं कि आपने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लिए किया क्या है, अखिलेश जी कोई 3 कार्य गिना दें जो इन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए किया है। अब तक आप कहाँ थे? अब आपको ये नया दर्द समझ में आया? तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब भी बात करती है, देश को तोड़ने की बात करती है, जब भी बात करती है, हम लोग को जातियों में बांटने की बात करती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जब भी बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, हम सबको एक करने की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं सबके साथ सबका विकास के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम किसी जाति पे नहीं बात करते, सब हमारे अपने, भारत एक है, भारत के वासी एक हैं, भारत के नागरिक एक हैं, हम सब भाई बहन सब एक हैं, हमें कोई बंटवारा नहीं है, ना हम लोग कभी बांटने काम करते हैं। अगर मैं अखिलेश जी से पूछ लूं, अखिलेश जी अगर आप पीडीए की बात करते हैं तो आपने पिछड़े समाज के लिए क्या किया है? 2 काम गिना दें आप, आपने क्या किया है? आपके समाजवादी पार्टी में जो आपका दल है, उस दल में कितने जिला अध्यक्ष ऐसे हैं? आपने एक जाति विशेष के 89% आपने अध्यक्ष रखे हुए हैं। तो क्या आपके लिए पिछड़ा समाज खाली एक जाति है? सिर्फ आप एक जाति को पिछड़ा मानते हैं, बाकी नहीं है? आप फतेहपुर आए हमारे यहाँ, आपने यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यशाला किया, कुर्सी खाली, मंच खाली, कोई भीड़ नहीं। उसके बाद बाहर निकले आपने सम्राट अशोक मौर्य का अपमान किया, आपने रानी अवंतीबाई लोधी का अपमान किया, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया। क्या आप, जब आपके पास वहां पे उन महापुरुषों के प्रतिमा में उनके बगल से आप निकल रहे हैं, आपके पास 1 मिनट का समय नहीं कि आप पुष्पांजलि कर सके, आप माल्यार्पण कर सके, तो आप पिछड़े समाज की क्या ही बात करेंगे? अगर अल्पसंख्यक की बात करूं तो देश में राष्ट्रपति अल्पसंख्यक समाज से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। दलित, महिला, आदिवासी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अरे हम तो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े सब के लिए बात भी करते हैं और काम भी करते हैं, और आप सिर्फ इसी कमरे में बैठकर जुमलेबाजी करते हैं, अपने दोनों हाथों से खाली अपने गाल हो जाते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी काम आज तक नहीं किया। जो भी आपने किया है, देश को बांटने का किया है, हमको समाज में तोड़ने का किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब भी काम किया है, देश को एक करने का किया है, समाज को एक करने का किया है। हम सबके साथ, सबके विकास के तहत काम करते हैं। पीडीए को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, क्या इसका कोई काउंटर अटैक है भारतीय जनता पार्टी के पास, या लोगों को बताया जा रहा है कि आखिरकार पीडीए को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या उसको लेकर के आप कुछ काम कर रहे हैं? क्या आपकी कोई जो भी आपके संगठन है, चाहे आपका अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, चाहे आपका पिछड़ा वर्ग रहा हो, पूरे जिले में आप लोग सक्रिय हैं, लेकिन क्या इसको लेकर कोई चर्चा है कि इसको किस तरीके से रखना है, किस तरीके से क्या करना है, जिससे आप जो अभी आपने कहा कि गुमराह करने का प्रयास है, एक धोखे में रखने का प्रयास है, तो क्या इसको लेकर कोई काम किया जा रहा है कि पीडीए को रोका जाए? देखिए, अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। वो बेचारे थक हारे हुए हैं और सारे फ्यूज बल्बों की झालर फिर एक हो गई है। जनता सब जानती है, जनता जागरूक है। वो समाज की बात करते हैं, जाति विशेष की बात करते हैं, हम लोग सबकी बात करते हैं। हम कहते हैं भारत एक है, भारत के वासी एक हैं, भारत के
हम सब गणमान्य नागरिक एक हैं, हम सब समाज की बात करते हैं। हम कहते हैं सब एक हैं, भारत एक है, हम सब एक हैं। हम बांटने की बात नहीं करते। अखिलेश जी बांटने की बात करते हैं। अगर अखिलेश जी ने आज उनको एक नया जागृति प्राप्त हुई है, जैसे कि उन्होंने सभी विपक्षी दलों ने मिलकर नाम रखा इंडिया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने मजबूर कर दिया, जो लोग कल भारत माता को गाली देते थे, जो लोग कल वंदे मातरम गाने में शर्म करते थे, जो लोग कल राष्ट्रगान गाने में शर्म करते थे, जो लोग इंडिया बोलने में शर्म करते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको मजबूर कर दिया अपने दल का नाम इंडिया रखने पे। मैं बधाई देता हूं मोदी जी को कि आपकी क्षमता के कारण, आपकी नैतिकता के कारण, आपके कर्तव्य बोध के कारण और आपके कार्यों के कारण आज विपक्षी दलों को झुकना पड़ा। भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम भी करते हैं और अपने दल का नाम इंडिया भी रखते हैं। इसकी पूरा श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इंडिया एक अलायंस, एक गठबंधन हुआ है जिसमें 28 से 36 पार्टियां फिलहाल शामिल हो चुकी हैं। और आशीष मिश्रा जी आपको बताना चाहेंगे सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई, आपको शायद पता होगा तो, लेकिन अब ये तो खैर बहुत दूर की बात है कि किस तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं। आशीष मिश्रा जी एक चीज़ जानना ये भी चाहेंगे कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ी इनको? ये चुनाव लड़े जाते हैं, मुद्दे पर लड़े जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं किसी लक्ष्य को लेकर के कि नहीं हम देश में ये करेंगे, हम देश में इस तरीके से जो समृद्धि है वो लाएंगे, हम ये विकास करेंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे, विदेश नीति हमारी ये होगी, हमारी गृह नीति ये होगी, हम इस तरीके से अगर जहाँ पर जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही उनको हम लेकर के बातचीत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। इस पर न जा करके एक नया माहौल बनाया गया पीडीए। क्या आखिरकार आपको क्या लगता है, आपका एंगल क्या है इस पर, और आप क्या कहेंगे कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ी? मुद्दे क्यों नहीं है, पीडीए क्यों है? देखिए, मैं फिर अपनी बात दोबारा दोहराऊंगा कि सपा या कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। वो विकास की क्या ही बात करेंगे जब सारे विकास कार्य हो चुके हैं। वो अर्थनीति की क्या बात करेंगे जब भारत अर्थव्यवस्था में मजबूत हो गया है। वो विदेश नीति की क्या बात करेंगे जब भारत विदेश नीति में मजबूत हो गया है। कितनी बड़ी गौरव की बात है कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत ने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। कितनी गौरव की बात है कि जो देश कल भारत को बड़ा छोटा देश मानते थे, का देश कहते थे, जो कहते थे कि भारत देश बहुत पिछड़ा देश है, आज वो देश हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हाथों हाथ लेते हैं, हमारे तिरंगे को सलाम करते हैं। ये हमारे लिए नहीं, ये भारत में रहने वाले हर एक भारतीय के लिए बहुत गर्व का क्षण है, बहुत गर्व की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने हमको मजबूत किया है, हमारे देश को गौरवान्वित किया है। और कांग्रेस और सपा मिलकर जो हथगंडा चाहे अपना ले, ये भारत है भैया, सोने की चिड़िया वाला देश है। सब जानते हैं, यहाँ का नागरिक, यहाँ का बच्चा, यहाँ का भारतवासी सब जानता है कि सपा और कांग्रेस बांटने की बात करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश को जोड़ने की बात करते हैं। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंडिया बनाम और पीडीए और बनाम इंडिया एनडीए, इस तरीके से जो पूरा एक माहौल बन रहा है, इस पे क्या आपको लगता है कि जो चुनाव होगा, चुनाव क्या पीडीए को लेकर के होगा या जो विकास है उस पर काम होगा? क्योंकि विपक्षी अगर हम बात करें वो तो केवल पीडीए की बात कर रहा है कि पीडीए, और इंडिया भी जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि जो भी भाजपा का विरोध करते हो वो हमारे साथ आए, हम उनको लेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि विपक्ष कोई मुद्दा नहीं लेके आएगा, वो केवल एक पीडीए के रूप में चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे के चुनाव लड़ेगी? क्या ये कोई पूरा एक माहौल बनाने का प्रयास है कि आप यहाँ जाओ हम यहाँ जाएं, और आप इस तरीके से सामने हो हम इस तरीके से सामने आए? देखिए, विपक्षी दल जिस मुद्दे में आना चाहें आ जाएं, हम उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि हम जो चुनाव लड़ेंगे, हम जो नीतियां लड़ेंगे, जो हमने काम किया है, जो हमने होमवर्क किया है, वो होमवर्क की कॉपी ले जाकर हम जनता सामने रखेंगे। लीजिए कॉपी चेक करिए। कॉपी चेक तो जनता करेगी, हमने जो काम किया है उसका आकलन जनता करेगी। कांग्रेस ने जो काम किया उसका आकलन जनता करेगी। सपा ने जो किया है उसका उस काम का आकलन जनता करेगी। जनता हमारी
माई बाप है। जनता हमारी कॉपी चेक करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्य की कॉपी लेकर जाएगी। वो जब भी बात करेगी सर्व समाज की बात करेगी, जब भी बात करेगी सर्वहित की बात करेगी, जब भी बात करेगी देश को एक करने की बात करेगी, जब भी बात करेगी देश को जोड़ने की बात करेगी। हम तोड़ने को लेकर बात नहीं करने वाले। जो मुद्दे इनको लाना है लाए, इनका स्वागत है। ये आज संख्या में जितने एक होना हो एक हो जाए। ये पब्लिक है भैया, सब जानती है। बिल्कुल, ये पब्लिक है, सब जानती है और बहुत कुछ हमने आपको जनवाने का ही प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा के द्वारा। और आपको बता दें कि ये जो पूरा माहौल जिस तरीके से बनाया जा रहा है, हालांकि है तो सारे राजनीतिक हथकंडे हैं, क्योंकि जैसे ही ये चुनाव समाप्त होगा, 2024 का चुनाव समाप्त होगा, सभी लोग अपने अपनी डोली लेकर के अलग हो जाएंगे और सभी अपने अपने में फिर मस्त हो जाएंगे अगले 5 साल के। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है पीडीए के द्वारा, देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दल जो भी हैं किस तरीके से इसका मुकाबला करते हैं और किस तरीके से जो मतदाता हैं उनके सामने जाते हैं। जिस तरीके से आशीष मिश्रा ने अभी बताया कि हम अपनी कॉपी लेकर जनता के बीच में जाएंगे। एग्जामिनर जो है वो जनता होगी, हम परीक्षा दे चुके हैं और परीक्षा के बाद जो परिणाम होगा वो जनता देगी। तो परिणाम सीधी सी बात है, अब क्या होगा 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा। लेकिन अब जो पूरी भूमिका है वो पब्लिक को तय करना, मतदाता को तय करना है। जो हमारे देश की जो जनता है वो तय करेगी। और देखने वाली बात होगी कि इंडिया की बात हो, चाहे एनडीए की बात हो, चाहे पीडीए की बात हो, चाहे सबके साथ सबके विकास वाले जो भारतीय जनता पार्टी का जो उनका मोटिव रहा है, चाहे उस पर बात रही हो, तो पब्लिक किस पर अपनी मोहर लगाती है यह तो समय ही बताएगा। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।